नमस्कार साथियों, देखिए आज आप लोगों का टीजीटी 2016 का एग्ज़ाम था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा परीक्षा कराई गई, जो कि विभिन्न मंडलों में आपने पेपर दिया और मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आपको मैं अग्रिम बधाई देता हूं, आपके सफल होने की कामना करता हूं। इसी कड़ी में पेपर मेरे पास आया, ये संभवतः 20 सीरीज का पेपर है और उसको मैं सॉल्व कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये आंसर पहुंच जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस स्थिति में हैं, किस पोजीशन में हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है विच इज लाइकेन। इसमें दिया गया है कि इनमें से कौन लाइकेन है। सीरीज बी है, तो इसमें विच इज लाइकेन दिया गया है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसमें ऑप्शन होगा सही आइसलैंड मास, जो कि सी ऑप्शन है, आइसलैंड मास। ये देखिए, इसको आप करिएगा। फिर इसके बाद दिया है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को देखें, इसमें आप देखेंगे ए मोनोकाट शोविंग एनामोला सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम इज। आपको मैंने बताया भी है, मैंने अपने क्लास में जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाया था तो उसमें मैं बताया था कि कुछ ऐसे मोनोकाट प्लांट्स हैं जिनमें एबनॉर्मल या एनामोला सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, ड्रेसिना। तो इसमें सही आंसर होगा दूसरे का बी आंसर होगा, जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं ड्रेसिना होगा। ड्रेसिना ये आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ये टिपिकल ऑप्शन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन इंक्लूड्स इन। तीसरे का जो ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर मैं लिखने चल रहा हूँ, ये बी होगा। वो क्या है, इंडियन कॉन्टिनेंट इज इंक्लूडेड इन ओरिएंटल रीजन होगा। तो ये आप जानिएगा, ये ओरिएंटल रीजन होगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए। फिर इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ें, थोड़ा सा हम सीक्वेंस में कर देते हैं। यहाँ पर मेरे द्वारा ये कोशिश की गई है कि आपका आंसर बहुत सटीक होगा। फिर भी जल्दबाजी में कहीं दिक्कत होगी तो आप उसको देखेंगे। इसमें चौथा क्वेश्चन लिखा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट नोड्यूल आर नॉट फॉर्म बाय राइजोबियम। राइजोबियम के द्वारा रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन किसमें नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, कैजुराइना ऑप्शन नंबर डी है चौथे का। फिर इसी क्रम में आप देखेंगे पांचवा डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आप देखते हैं डिसोसिएशन जो कर्व होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो हम ये देखते हैं कि ये कर्व ये इस तरह से ऐसे बनता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 5 का, पाँचवें का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, जिसको हम सिग्मॉयड कहेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नर्स सेल, सिक्स क्वेश्चन है नर्स सेल्स आर फाउंड इन। नर्स सेल देखिए, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करें तो रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया और नन दिया गया है। आपको मैंने पढ़ाते समय बताया था कि फ्यूनेरिया के कैप्सूल में जो कालुमेला होता है वो नर्स सेल होती है, इसलिए आप वहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे फ्यूनेरिया, जो कि ऑप्शन 6 का सी होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर सेवंथ का हम देख लें, विच स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम हैज सिम्बियाटिक एल्गी जूक्लोरेला। तो पैरामीशियम बुर्सेरिया ये सिम्बियाटिक स्पीसीज होती है, तो सेवंथ का डी होगा, पैरामीशियम बुर्सेरिया। ये ध्यान में रखिएगा। फिर आठवां क्वेश्चन है आर्किल
ये ब्लू डाई है, ये आप जानिए कि ये प्राप्त किया जाता है ये प्रकार के लाइकेन से, तो ऑब्टेन फ्रॉम, तो यहाँ पर देखिए आर्किल 8वें का जो ऑप्शन है वो ए होगा, जिसको हम कहेंगे सर्टेरिया आइसलैंडिका। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। फिर 9वां है विच हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम, ब्राउन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 9 का यहाँ पर बी होगा, ब्राउन है, ये भी आपको बताया गया था। इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप। फिर देखिए 9वां क्वेश्चन के बाद यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है द डी सेल एंड D2F सेल ऑफ पैंक्रियाज रेस्पेक्टिवली सेक्रीज, तो 10 का बी यहाँ पर है, इसको देख लीजिएगा, सोमैटोस्टैटिन एंड पॉलीपेप्टाइड। फिर 11वें का ऑप्शन जरा देखिए, इन पी एस्टिवेशन ऑफ पेटल, ये हो जाएगा 11 का बी, वैक्सिलरी, ये आप बात जानते हैं, बताया भी गया है क्लास में। फिर 12th का देखेंगे हम, मार्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म फाउंड इन थाइलस ऑफ। अब ये कह रहा है कि मार्फोलॉजिकली जो है डाइमॉर्फिज्म किसके थाइलस में पाया जाता है। तो आपको एल्गी पढ़ाते समय, ओडोगोनियम पढ़ाते समय बताया गया था कि मैकरेंड्रस, जिसको ड्वार्फ मेल या मैकरेंड्रस स्पीसीज और नैनेंड्रस स्पीसीज 2 होती हैं, ड्वार्फ मेल, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ओडोगोनियम हो जाएगा। तो 12th का सी ओडोगोनियम होगा। फिर इसी तरह से 13 का क्यूनिन किससे प्राप्त किया जाता है, ये हो जाएगा ए सिंकोना, बार का आप सिंकोना। पुरकिंजे फाइबर्स आर फाउंड, 14 का पुरकिंजे फाइबर कहा है, इसलिए सी होगा, हार्ट होगा। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, हार्ट में होता है, और सेल दिया होता तो ब्रेन हो जाता। विच ऑफ द एनिमल डज नॉट हैव एन एलिमेंट्री कैनाल, इसमें कह रहा है कि किस एनिमल में एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जाता। तो आप ये जानते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर जो होते हैं उनमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, लेकिन टीनिया ऐसा है कि जिसमें टोटली एब्सेंट होता है। तो इस प्रकार से 15 का यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, डी हो जाएगा, जिसको हम टीनिया कहेंगे। 16 में देखिए आप, कायम प्लांट एट नाइट प्रोड्यूस, कैम प्लांट में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट से पेपायरविक एसिड का ये ऑक्सीडेशन होता है, फाइनली ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, इसलिए 16 का सी हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा मैलिक एसिड। फिर इंडोथीसियम इज रिलेटेड टू, इंडोथीसियम रिलेटेड टू इनर मोस्ट इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल, इनर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर। अगर हम एंथर की बात करेंगे तो इनर मोस्ट टाइपिटम होता है, इसलिए हम इनर मोस्ट टाइपिटम एंथर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर इनर मोस्ट इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल, इसलिए 17 का यहाँ पर ए आंसर होगा, ओव्यूल में होगा। फिर 18वां जो ऑप्शन है इसमें दिया गया है, टी.एच. मॉर्गन यूज विच द फॉलोइंग फॉर मोस्ट ऑफ द हिज वर्क ऑन जेनेटिक्स, ड्रोसोफिला होगा, 18 का ए होगा, ड्रोसोफिला। फिर 19 दिया गया है, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने उस समय बताते समय भी मैं बताया था, ये फंजाई फाइकोमाइस्टीज के मेंबर्स जो होते हैं, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन और गैमिटेंजियल कांटेक्ट 2 कंडीशन होती है। कॉपुलेशन की बात कही जा रही है तो ये मेन करेक्टर इसका होता है, ये जाइगोमाइस्टीज के मेंबर्स का, जाइगोमाइस्टीज, ये हो जाएगा 19 का बी आंसर हो जाएगा, जाइगोमाइस्टीज। मैं सारी बातें करता चल रहा हूँ। फिर इसी तरह से
अब हम देखते हैं 20 में, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज साइकस ओव्यूल इज हैप्लॉयड। तो साइकस के ओव्यूल में देखिए 20 का सी आंसर होगा इंडोस्पर्म, जो कि यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। फिर इसबगोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यहाँ पर 21 है, इसको देखिए बी है प्लांटेगो इकोनॉमिक बॉटनी का पार्ट है। फिर 22 को जरा देखें, एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस सिलाइक, लैक वाला पोर्शन है, तो ये हो जाएगा सी लैसीफेरा लैका। सॉल्यूट पोटेंशियल 23, सॉल्यूट पोटेंशियल साई से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको कहा जाएगा ऑलवेज निगेटिव होता है, ये हमेशा आप जानते रहिएगा। तो इसलिए 23 का यहाँ पर ए होगा निगेटिव। फिर इसके बाद 24 यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल। तो आप ये जानते हैं कि डी सिनोजेइक एरा, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 25 है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए वेस्टिजियल आर्गन। तो विजडम टीथ वेस्टिजियल आर्गन है, अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल आर्गन है, टेल बोन, हाँ कॉकिक्स भी। और इसके बाद यहाँ पर तो आप देखेंगे 25 का डी आंसर होगा, जो कि बोन होगा। फिर इसके बाद क्रोमैटिड्स ज्वाइंट टुगेदर बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पर ये कहा है कि जैसे ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड है, ये पूरा क्रोमोसोम हो गया। तो इसमें दिया है सिस्टर क्रोमैटिड, होमोलागस, बाईवैलेंट, एलिल्स, ये बातें दी गई है। बाईवैलेंट हम कब कहते हैं, जब दो क्रोमोसोम होमोलागस क्रोमोसोम एक साथ होते हैं तो ये बाईवैलेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक क्रोमोसोम की बात किया गया है तो ये अलग होंगे, तो इनको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसलिए हमारा 27 का, 26 का मैंने नहीं देखा, 26 का आप देख लीजिएगा। 27 का जो हमारा ऑप्शन है वो है ए 27। 28 में आप देखें, 28 में देखिए लोम सॉइल का पोर्शन 70% सैंड प्लस 30% क्ले होगा, जो कि हमारा इसमें 28 का बी आंसर होगा, बी होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं 29, द टेल ऑफ द स्पर्म इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए 20, यहाँ पर 29, इसको जरा देखें, द टेल ऑफ द स्पर्म इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, स्पिंडल ट्यूब्यूल, सेंट्रियोल। तो वहाँ पे देखिए कि हम जानते हैं कि टेल रीजन में पाया जाता है 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, और सेंट्रियोल ट्यूबुलिन का बना होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इसलिए आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल। फिर 30 को हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डी ग्रेडेबल पोल्यूटेंट। ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो आप कर लिए होंगे। यहाँ पर आंसर होगा डी डोमेस्टिक सीवेज। एक्टिनो स्टील इज फाउंड इन, ये देखिए, ये आप इसको कर लिए होंगे, ये होगा लाइकोपोडियम
सेरेटम, लाइकोपोडियम की सेरेटम, जो कि ऑप्शन यहाँ पर 31 का सी होगा, ये याद रखिएगा। फिर 32 का ये बहुत सिंपल है कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की, तो यहाँ पर आंसर ए होगा, ESG नवासिन होगा। फिर 33 है, आप द फॉलोइंग विच क्लासिकल एग्जाम्पल वाज यूज्ड बाय लैमार्क टू प्रूव द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस। एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस को किसने प्रूव किया, तो यहाँ पर आप 33 का ये देखेंगे कि बी होगा, जिसको हम जिराफ कहेंगे। उपार्जित लक्षणों की वंशागति को आप जानते हैं जिराफ के ऊपर देखा गया था। फिर 34 को देखें आप, द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव बाई, इसमें 34 सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मूव बाई सीलिया एंड फ्लैजेला, ये डी आंसर होगा, सीलिया एंड फ्लैजेला बोथ। फिर 35 को हम देख लें जल्दी से, राइजोफोर इज फाउंड इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राइजोफोर इज फाउंड इन, ये देखिए सिलेजिनेला में पाया जाता है, जिसको हम स्वी जेनेरिस ऑर्गन या हम कहते हैं राइजोफोर इज नॉट रूट एंड नाइदर रूट एंड नॉट स्टेम भी कहा जाता है, इसलिए ये आंसर क्या होगा, डी होगा। 35 डी राइजोफोर पाया जाएगा। फिर 36 कैलेजोगैमी फर्टिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये पाया जाता है कैजुराइना में, जो कि 36 का सी होगा, कैजुराइना। इसी तरह से 37 को हम देखें, 37 क्लोरोप्लास्ट कंटेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे पाया जाता है, 37 का ए हो जाएगा। रुबिस्को RUB कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जिसको रुबिस्को कहेंगे। फिर कहा गया है 38 में, ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स आर जनरली नॉट फाउंड, यहाँ पर ये हो जाएगा एगरिकस, एगरिकस होगा, इसलिए कि ये बैसिडियोमाइस्टीज का मेंबर है, बैसिडियोमाइस्टीज का मेंबर है। आंसर आपका यहाँ पर 38 का ए हो जाएगा। फिर विच इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के बारे में कौन सही नहीं है, तो ये बहुत सिंपल है, 39 का ए हो जाएगा, आकर्स ओनली इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। फिर 40 में दिया गया है, इन पैलियोमान द स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट विद इन विच अपेंडिक्स, तो यहाँ पर पैलियोमान में यहाँ पर इन पैलियोमान द स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट विद इन द अपेंडेज। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है, एंटीन्यूल, एंटीना, मैंडिबिल, मैक्सिला। यहाँ पर 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है, तो यहाँ पर पैलियोमॉन को हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि 2 एंटीन्यूल और एंटीना में यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो 40 है इसमें कह रहा है कि पैलियोमॉन या प्राण में स्टेटोसिस्ट कहाँ पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटीन्यूल होगा। फिर इसी तरह से आप देखिए 41 को हम देखें, 41 which type of joints are found in the pectoral and pelvic girdle of frog from the following, तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा जॉइंट पाया जाएगा, बॉल एंड सॉकेट। द ब्लड ऑफ फेरिटिमा इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, आप ये जानते हैं कि प्लाज्मा में पाया जाता है, सेल में नहीं पाया जाता है। सेल में अगर पाया जाता है तो इंट्रासेलुलर कहा जाता है, सेल के बाहर पाया जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेलुलर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 42 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा।
फिर इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 43 में कह रहा है कि 4 ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। सलाइवा एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, सलाइवा एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू ग्लूकोज, स्टार्च को ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट करता, माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ये ऑप्शन गलत है। द पीएच ऑफ सलाइवा इज अबाउट 3.4, ये भी गलत है, 6 होता है। क्लोराइड आयन आर एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवा एमाइलेज। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि सबसे सही सटीक आंसर पहला और चौथा लग रहा है, इसलिए 43 को आप ए में देखें, 43A। फिर पाइला इज एडाप्टेड टू लीड। देखिए पाइला एक्वेटिक होता है लेकिन बाहर पल्मोनरी उसमें रेस्पिरेशन भी होता है, इसलिए हम यहाँ पर ये कह दें कि पाइला जो है पल्मोनरी और उसमें एक्वेटिक दोनों कंडीशन इसमें रेस्पिरेशन की पाई जाती है, इसलिए दोनों एडाप्टेशन होगा यहाँ पे। 45 अबाउट 80% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज रीएब्जॉर्ब, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 45 का यहाँ पे देखिए तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा 45A प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आप यहाँ पे देखें (46) में दिया गया है ऑफ द इंसेक्ट विच लैक्स द फूड आफ्टर लिक्विफाइड, निम्न में से कौन सा कीट अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 46 मॉस्किटो बी हो जाएगा। फिर ये कह रहा है बेंथम हुकर का कोहार्ट आज के समकक्ष है। बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म के संदर्भ में दिया गया है वो इक्विवेलेंट है 47 को आप देखेंगे ऑर्डर। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 48 क्वेश्चन दिया गया है नंबर पे 20 सीरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेंडरमास 48 का यहाँ पर सी आप देखेंगे क्लेडोनिया। फिर यहाँ पे देखिए 49 विच फंजाई कैन डिफेक्ट कापर इन ट्रेस एंड यूज इन बायोएसे, कौन सा कवक कापर की सूक्ष्म मात्रा भी पहचान लेता है और बायोएसे में प्रयुक्त होता है। ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पर है कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, तो इसमें मे बी सैक्रोमाइसिस सेरिबिसी होगा, इसको देखिएगा, ये कंफ्यूज है, बाद में हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। फिर हमने 49 को सस्पेंस में रख दिया है। 50 को आप देखिए द एंजियोस्पर्म वेयर डेवलप इन, यहाँ पर ए हो जाएगा पैलियोजोइक एरा में यहाँ पर डेवलप हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पे आप ये देखिए 51 ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग टू सिस्टर्नी ऑफ एंडोस्पर्म endoplasmic reticulum located at two opposite end of the plasmodesmata are called as जीवद्रव्य तंतु के दो विपरीत सिरों पर स्थित अंतर्द्रव्य जालिका के दो सिस्टर्नियों को जोड़ने वाली नलिकाओं को। अब यहाँ पर देखिए इस प्लाज्मोडेस्माटा की जैसी कंडीशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ऑप्शन 51 का बी हो रहा है डेस्मोटिब्यूल। फिर 52 को हम देखें द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, पर्यावरण के समस्त सजीव एवं निर्जीव घटकों के एकीकरण से बना तंत्र। तो आप ये जानते हैं कि सिस्टम इकोसिस्टम हो गया, ए हो गया इकोसिस्टम। फिर टिनिडियम ऑफ
यूनियो 53 को हम अगर देखें, टिनिडियम ऑफ यूनियो आर ऑफ विच टाइप, तो आपने इसको पढ़ा है, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। यूलेमिनली ब्रैंक टाइप का होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखेंगे क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना इज कंपोज्ड ऑफ, तो यहाँ पर 54 देखिए, यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। सब कुछ पाया जाता है, ए भी है, बी भी है, और इसके क्लोरोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड भी पाए जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सभी हो जाएगा, मतलब सभी का तात्पर्य आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अब हम 55 को देखें। Correct, in which of the following family the calyx is modified into paipus। 55 में आप ये देखेंगे कि कैलिस मॉडिफाइड हो जाता है पाइपस के रूप में, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और इसका आंसर हो जाएगा सी कंपोजिटी। ये सी कंपोजिटी, जिसको हम एस्टेरेसी भी कहते हैं, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंपोजिटी एस्टेरेसी कुछ भी कहा जाए। होमोलॉगी इंडिकेट्स, आप ये जानिए कि यहाँ पर डाइवर्जेंट होता है। 56 का यहाँ पर बी हो जाएगा, इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करता है। फिर 57 को हम देखें, द प्रेजेंस ऑफ बोन इन एन यूनिक करेक्टर ऑफ, अस्थि की उपस्थित बेजोड़ लक्षण है, अर्थात ये कहाँ पे पाया जाता है, जिसका यूनिक करेक्टर है, ये आपको पता है कि वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स का करेक्टर है, इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ये डी हो जाएगा। आरेलिया में एक्सेलेंट वाटर करंट रिटर्न्स पाया जाता है, ये आपका आंसर ये हो जाएगा, पर रेडियाई एंड इंटर रेडियाई। फिर 59 को हम देखें, मार्फोलॉजिकली एंटमीबा हिस्टोलॉजिका अकर्स इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फार्म। एडल्ट फार्म को हम ट्रोफोजोइड और सिस फार्म को हम माइन्यूटा कहते हैं, इसलिए आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। 2 रूपों में पाया जाता है। अब हम 60 को देखें, द कॉज ऑफ सेरिब्रम मलेरी, यहाँ पर 60 का आप देखिए, सेरिब्रम मलेरी मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम की फैल्सिफेरम स्पीसीज से होती है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। फिर 61 को हम देखें, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन बाई, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ये हम्बर्जन क्लोराइड शिफ्ट, जो आपने पढ़ा होगा क्लोराइड शिफ्ट वही है, इसके कारण होता है। फिर 62 को आपने देखा, दिया गया है कि पॉलीटीन क्रोमोसोम की किसने खोज की, E.G. बाल्बियानी ने। फिर यहाँ पे लिखा गया है यूरोमैट्रिक्स इज कॉमनली नोन एज, यूरोमैट्रिक्स को, रेप्टाइल में आपने यूरोमैट्रिक्स को सुना होगा, उसके 3 जो टेल होते हैं वो स्पाइनी होते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। इन स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन में एम्पुली ऑफ लारेंजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 64 में आप देखेंगे, ये हो जाएगा बी। ये थर्मो रिसेप्टर होता है, एम्पुली ऑफ लॉरेंजी थर्मो रिसेप्टर होते हैं, इसको आप जानते रहिएगा। फिर इसके बाद 64 क्वेश्चन हो गए। बना लो थंबनेल। फिर इसके बाद आप देखिए 65 को, मोटाइल सेल विथ फ्लैजेला आर ऑल टुगेदर एब्सेंट, तो आपको पता है कि साइनोफाइसी के मेंबर्स में नहीं पाया जाता, ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता, ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 एक कैविटी फार्म बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकिड इन इक्विसिटम, आप ये जानिए कि 66 का ये कैरिनल कैनाल होता है, जो कि ऑप्शन डी होगा। ऑफ द फॉलोइंग विच गैस प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये आप जानते हैं, यहाँ पर
ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नियोपिलाइना को आप जानते हैं 68, ये क्या है, एनिलिडा और मोलस्का का, इसलिए ए हो जाएगा, कनेक्टिंग लिंक है। फिर इसी तरह से सैप वुड इज आल्सो नोन एज 69, बहुत सिंपल है। अल्बर्नम सैप वुड चूँकि लाइट वुड होता है, कमज़ोर होता है। फिर 70 को आप देखिए, इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अंबर, ये नॉनसेंस कोडान होते हैं, ओपल अंबर नॉनसेंस होते हैं, तो इसलिए ये सी हो जाएगा, UAG होता है। और फिर इसके बाद 71 आप जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर 72 का 72 का देखिए, जो मैच करने के लिए दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें ए होगा, बाकी सब मैच है। मोनोसैक्राइड फ्रक्टोज, फ्रक्टोज नहीं होता है। एक मिनट, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। मोनोसैक्राइड फ्रक्टोज होगा, पॉलीसैक्राइड सेलुलोज होगा, डाइसैक्राइड गैलेक्टोज होता है, स्टार्च मिक्सचर ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। हाँ, ये ज़रा देखिए, हाँ ये आंसर हो जाएगा डी। फिर यहाँ पे देखिए 73 को देखिए, द डिजीज साइट्रस कैंकर, 73 साइट्रस कैंकर में डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 74 को देख लें जल्दी जल्दी, यहाँ पर एम्ब्रियोफाइटा का मेंबर ब्रायोफाइटा है, इसलिए बी हो जाएगा। 75 को देख लें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस वेस्ट नेरीज के में उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है, अमोनिया होता है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। फिर 76 में गर्डिल लीफ ट्रेस आर कैरेक्टरिस्टिक, साइकस में गर्डिल लीफ पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, साइकस में हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर फ्रूट रिपेनिंग, 77 में आप ये जानते हैं एथिलीन होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 70C का एथिलीन होगा फ्रूट रिपेनिंग। फिर 78 को हम देखें, माइक्रोस्पोरेंजियम टाइपिटम इज जनरली, मतलब टाइपिटम सिंगल लेयर का बना होता है, बट मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, 70A का यहाँ पर ए हो जाएगा, सिंगल लेयर्ड होगा, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब। फिर इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं 78, 79 को देखें, 79 को देखें, in the origin of species by Darwin the concept of competition was taken which of the following, मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता से संबंध यहाँ पर एक क्वेश्चन से है, इसलिए 79 का यहाँ पर बी हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे हर्बर्ट स्पेंसर, यस स्पेंसर, ये हो जाएगा। फिर 80 को देखें हम लोग, क्लीवेज ऑफ फ्रॉग, क्लीवेज ऑफ फ्रॉग यहाँ पर मीरोब्लास्टिक एंड डिस्क्वाइडल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मीरोब्लास्टिक एंड डिस्क्वाइडल हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर 81 को देख लें, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज द फिनोलिक हार्मोन, 81 में फिनोलिक हार्मोन के रूप में एड्रेनालिन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट फीट इज, आप देखिए रस्ट के प्रॉब्लम से लेकर के यहाँ पर केसी मेहता है, मेहता, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। फिर 83 को हम लोग देखते हैं, सॉयल वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज कॉल्ड, मतलब जो प्लांट के लिए अवेलेबल वाटर होते हैं उनको हम क्रेसार्ड कहते हैं। दो प्रकार के क्रेसार्ड और रिकार्ड होते हैं, तो क्रेसार्ड जो है अवेलेबल वाटर होता है, इसलिए 83 का क्रेसार्ड हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू नौप्लियस लार्वा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको
84 को सस्पेंस में रख रहे हैं, इसको नौप्लियस लार्वा, अभी हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 85 को देखेंगे। 85 बोट्राइडियल टिश्यू आपको पता है कि पाया जाता है, हेरोडिनेरिया में पाया जाता है। 86 ऑक्जिन को क्या कहा जाता है, सिंथेटिक है, इंडोल एसिटिक एसिड, ये हो जाएगा 86। फिर इसके बाद देखिए 87 रो फैक्टर, 87 रो फैक्टर यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ प्रोटीन का बना होगा। फिर 88 यहाँ पे देख लें, सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन दी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत अधिक टेम्परेचर को जो सहन करें, ये हो जाएगा यूरीथर्मल। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, यूरीथर्मल। फिर यहाँ पर 89 को जरा देख लें। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लैजेला विब्रियो कोलेरी, विब्रियो क्लोरी कामा शेप्ड होता है, उसमें ए फ्लैजेला होता है, इसलिए इसमें हो जाएगा सी, मोनोट्राइकस होगा, मोनोट्राइकस, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है 90 क्वेश्चन। कैलिप्ट्रा इन मार्केंसिया डेवलप फ्रॉम, मार्केंसिया में कैलिप्ट्रा कहाँ से डेवलप होता है, ये वेंटर ऑफ दी आर्चिगोनियम, तो वेंटर जहाँ पे होगा तो वॉल ऑफ दी वेंटर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वॉल ऑफ दी वेंटर। फिर 91 इवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, 91 का यहाँ पर बी हो जाएगा। डिसेंड विथ मॉडिफिकेशन, जब तक मॉडिफिकेशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन कहाँ होगा। इन ए ब्लड, इन ए फूड वेब, हाइनस एंड वल्चर ये प्रेडेटर होंगे, तो यहाँ पे 92 का बी हो जाएगा। फिर 93 हम लोग देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइंग फिश, यहाँ पर डी हो जाएगा, एक जो सीटस है। ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल एग्जिबिट रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, 94 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये हर्डमानिया हो जाएगा, बी रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपराइट पिरामिड, यहाँ पर देखिए अपराइट पिरामिड मतलब सीधा पिरामिड, बायोमास पिरामिड में भी पिरामिड बनते हैं, सीधे बनते हैं, कुछ उल्टे भी बनते हैं। नंबर ऑफ पिरामिड में भी उल्टा और सीधा दोनों पाया जाता है। एनर्जी में हमेशा सीधा पाया जाता है। इसके बाद दिया है ऑल ऑफ दी एबव, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी एबव होना चाहिए। अगर ये कहता कि ऑलवेज अपराइट कहाँ पे पाया जाएगा, तो हम ये कहते हैं कि एनर्जी में होगा। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपराइट पिरामिड, निम्नलिखित में से किसमें अपराइट पिरामिड पाया जाता है। तो यहाँ पर अपराइट पिरामिड तो तीनों प्रकार में पाए जाते हैं, हो सकता है कि ये सी भी मान सकता है बोर्ड। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा कि 95 में दोनों कंडीशन सी एंड डी दोनों कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चन के हिसाब से अब क्या बोर्ड माने उसको आप देखिएगा। फिर इसके बाद 96 द चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलरी स्टारफिश, आप ये देखिए ऑफेंस एंड डिफेंस होता है पेडिसिलरी में, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर 97 को देखें, गोनोफोर ऑफ द नेम ऑफ द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया होता है, गोनोफोर कहते हैं। इलेटर ऑफ मार्केंसिया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 98 को देखें, इलेटर ऑफ मार्केंसिया, यहाँ पर बी होगा, डिप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक होता है। और ह्यूमन 99 में ये कह रहा है इन ह्यूमन ब्लड मिक्स्ड विथ एंटीकोगुलेंट इज सेंट्रीफ्यूग विथ ऑफ द फॉलोइंग विल सेटल फर्स्ट एंड बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूग ट्यूब, प्रतिस्कंदन मिश्रित मानव रक्त को यदि अपकेंद्रित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम अपकेंद्र नली के तल पर बैठेगा। तो प्लाज्मा यहाँ पे सबसे पहले बैठेगा, इसलिए डी हो जाएगा। अब 100 को हम देखें,
ऑफ द फॉलोइंग विच लार्वा स्टेज ऑफ फैसियोला डज नॉट प्रोड्यूस सेवरल लार्वा। सेकेंडरी रेडिया यहाँ पर होगा 101 में। सेकेंडरी रेडिया सीधे सीधे क्या करता है, सर्केरिया लार्वा प्रोड्यूस करता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। सॉरी, पहले 100 हम देख लें, 100 का ऑप्शन बी होगा, सर्केरिया सेकेंडरी रेडिया होगा। फिर अब 101 को देखें, द सिनोसार्क ऑफ ओबिलिया, ये ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सिनोसार्क ओबिलिया में। अर्लियर एविडेंस ऑफ सोशल लाइफ आर एट्रीब्यूटेड, सबसे पहले सोशल लाइफ का प्रमाण जो हमको मिलता है सामाजिक का निएंडरथल मानव में मिलता है, ये बी होगा। फिर 103 को हम देख लेते हैं। 103 द इक्वेशन दिया गया है लैक्टेट, एलेनिन, ग्लिसरॉल, ये सब कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ग्लूकोज की सिंथेसिस जब होगी तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 103 का सी हो जाएगा। फिर 104 को हम लोग देख लें। द फर्स्ट एंड द फाइनल मोल्ट ऑफ द लार्वा ऑफ द एस्कैरिस अकर्स इन अब आप समझते हैं कहाँ पे पाया जाएगा कि जो मनुष्य है, मनुष्य के स्टमक में या इंटेस्टाइन में पहुँच रहा है, तो वहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में पहुँच रहा है, तो मोल्टिंग क्रिया यहाँ आप पाएंगे स्टमक रीजन में, तो स्टमक में पहुँच रहा है तो वहाँ पर होगा 104। लास्ट मोल्टिंग एस्कैरिस में लास्ट मोल्टिंग किस में होती है, तो यहाँ पर ये देखिएगा दोनों ऑप्शन है, स्टमक और इंटेस्टाइन है, तो ज़्यादातर यहाँ पर संभावना स्टमक की हो रही है, स्टमक की हो रही है, लेकिन थोड़ा इंटेस्टाइन भी यहाँ पे दिया है इसलिए कन्फ्यूजन होगा। 105 को हम देखते हैं, बॉटनिकल नेम ऑफ द रोजवुड, बॉटनिकल नेम ऑफ द रोजवुड डलबर्जिया सीसी को हम कहते हैं। 105, 106 इन ए टिपिकल टेस्ट क्रॉस ए प्लांट शोविंग डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस विद द प्लांट शो, एक आदर्श परीक्षण टेस्ट क्रॉस में हम कह रहे हैं प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे का अब हम अप्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे से क्रॉस कराएंगे, तभी जा कर के उसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे। 106 का ए हो जाएगा। फिर 107 को देख लें, प्राणघाती जीन्स मुख्यतः अप्रभावी होती हैं, इसलिए वह अवस्था में ही प्रभाव उत्पन्न करेंगी। इसमें कहा है लेथल जीन आर लार्जली रिसेसिव, हेंस दे प्रोड्यूस इफेक्टिव इन द स्टेट, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तब ये हो जाएगा, दोनों एक जैसे होंगे तभी होगा। 108 को देखें जरा हम, व्हील आर्गन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एम्फिऑक्सस, यहाँ पर व्हील आर्गन एम्फिऑक्सस में पाया जाता है। देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान फिर से हम देख लेते हैं, मेरे दिमाग में ये बन रहा है कि एस्कैरिस में जो लास्ट मोल्टिंग होगी वो इंटेस्टाइन ही होगी, चूँकि इंटेस्टाइन रीजन में ही वो पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर इंटेस्टाइन ही रखिएगा, डी कर दीजिएगा। व्हील आर्गन की बात हो गई। पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पॉन्ज इन ड्यू टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 109 पावर ऑफ रीजनरेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, जिसको हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। फिर क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड कंडीशन ऑफ जूस्पोर इज फाउंड, 110 को देखिए यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, ये हो जाएगा ए। ए हो जाएगा। फिर 111 को अगर हम देखें, द ओबेलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज ए पार्ट ऑफ, तो यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा मेगा स्पोरोफेल। मेगा स्पोरोफेल। फिर 112 को हम लोग देखें,
इन्वर्टेड कार्टिकल वेसिकुलर बंडल इज फाउंड इन, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, निक्टेंथस, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 113 को देखें, न्यूक्लियोसोम किसका बना होगा, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बनता है ये, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 114 पूछा गया है, लीफ कर्ल ऑफ पपाया किससे होता है, तो वायरस से होगा। प्लेकिया स्टेज किस में पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बताया जा चुका है, ये होगा वाल्वाक्स में, बी आंसर होगा। और द माउथ पार्ट ऑफ द मेल मॉस्किटो नॉट हैव, मेल मॉस्किटो में मैक्सिली और मैंडिबल्स नहीं पाए जाते हैं, आंसर ए होगा। 117 को अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। 117 का देखिएगा, काकरोच में कौन सा कंडीशन सही नहीं है, ये बात कह रहा है। तिलचट्टा के रुधिर संवहन तंत्र विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, तो सबसे ज़्यादा सही यही है, पल्सेटाइल वेसिकल पाया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पाया जाता, उसके एम्पुलर रीजन में पेंसेटाइल वेसिकल पाए जाते हैं, इसलिए ये 117 का डी होगा। फिर यहाँ पे देखें 118 होमोलॉगस स्ट्रक्चर फाउंड इन सम स्पीसीज हैव नो क्लियर फंक्शन, दीज आर कॉल्ड, यहाँ पर 118 कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता है, यह कहलाते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर फाउंड इन सम स्पीसीज हैव नो क्लियर फंक्शन, दीज आर कॉल्ड डीजेनरेटिंग ऑर्गन, डोरमेंट ऑर्गन, ड्वार्फ ऑर्गन। यहाँ सबसे ज़्यादा सटीक यहाँ पे है डी, वेस्टिजियल ऑर्गन। 119 को देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस, तो यहाँ पर गैलिक एसिड, ये पेनिसिलियम ग्लाउकम के द्वारा होती है। 120 प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन, यहाँ पर 120 को संदेह में है। 121 को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के रूप में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं, डायरेक्ट पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, एयर पॉल्यूटेंट के रूप में होंगे। फिर 122 को जरा देखें, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डैश पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू डिलीवर टू द इंट्रासेलुलर लार्जेस्ट आर, ये सिक्रीट आउटसाइड द सेल, हाँ ये यहाँ पर बी हो जाएगा, गोल्गी apparatus। 123 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वायरस, वायरस के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, तो मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ यहाँ सी, क्योंकि वायरस सेप्रोफिटिक कंडीशन नहीं पाए जाते हैं। लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो आप ये जानिएगा, लाइकेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के द्वारा होता है, इसलिए फंजाई आंसर होगा। फिर 125 का यहाँ पर प्रोफेज में कौन सी कंडीशन नहीं पाई जाती, 125 में प्रोफेज में कौन सी कंडीशन नहीं पाई जाती, तो सेग्रीगेशन नहीं पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर 125 का डी हो जाएगा, 125 का डी। इस प्रकार से आप लोगों का सीरीज बी का मैंने ये ऑप्शन बताया, इसी अकॉर्डिंग आप लोग इसको मिला लीजिएगा। मैं कामना करता हूँ कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप सब सफल हों, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। 84 डी, देखिए 84 का अभी मैंने देखा तुरंत, 84 का आंसर डी होगा, इसको ज़रा आप लोग सही कर लीजिएगा, 84 डी होगा। थैंक यू।